हेलो दोस्तों, मैं गिरिराज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है बेईमान दुकानदार, यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेईमान दुकानदार। आज हम बेईमान दुकानदार पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, उन क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बेईमान दुकानदार जब होता है तो वो दो प्रकार से फ़ायदा ले सकता है। कौन कौन से हिसाब से? जब वो सामान को बेचता है तब ग्राहक से फ़ायदा लेता है, और जब सामान को खरीदने जाता है कहीं पे तो वो किसी थोक विक्रेता से, यानी कि खरीदते समय वो फ़ायदा लेता है। ठीक है, तो बेईमान दुकानदार दो प्रकार से फ़ायदा लेता है। बेईमान दुकानदार दो प्रकार से लाभ लेता है। कैसे? एक तो खरीदते समय और एक बेचते समय। एक खरीदते समय लाभ ले सकता है और एक बेचते समय लाभ ले सकता है। अच्छा, खरीदते समय कैसे लाभ लेगा? देखो, अगर कोई दुकानदार मैं बोलूं कि एक दुकानदार खरीदते समय 1 किलो की जगह 1200 ग्राम खरीदता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दुकानदार खरीदते समय 1 किलो की जगह 1200 ग्राम लेता है। तो इसका जो लाभ होगा, यानी कि वह व्यक्ति 1 किलोग्राम लेने गया, यानी कि वह दुकानदार किसी वस्तु को लेने गया, यानी कि 1 किलोग्राम लेने गया, लेकिन वो ले कितना आया? 1200 ग्राम। पैसे उसने 1000 यानी कि 1 किलो के दिए, लेकिन उसने धांधलेबाजी करके 1200 ग्राम का मतलब वस्तु ले ली। तो उसे फ़ायदा मिल गया कितना? यानी कि 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम वो लेने गया। 1000 ग्राम लेने गया और 1200 ग्राम उसने लिया, मतलब कोई भी वस्तु। तो उसने फ़ायदा कितना ले लिया? फ़ायदा ले लिया यानी कि 200 का फ़ायदा ले लिया। कितने पर? 1000 पर। तो ये हो गया 20% उसका प्रॉफिट हो गया। 20% उसका प्रॉफिट हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1000 यानी कि 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये मान लेते हैं हम। तो कोई वस्तु किसी दुकानदार ने 1000 ग्राम खरीदी, यानी कि 1000 रुपये में खरीदी, लेकिन 1000 रुपये की जगह वह 1200 ग्राम वस्तु लेकर आया, तो उसे 200 ग्राम वस्तु का फायदा हो गया। कितने पर? 1000 पर। तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो दुकानदार खरीदते समय लाभ कमाता है, जब यह दुकानदार बेचता है तब भी लाभ कमा सकता है। वो देखते हैं कैसे। एक दुकानदार बेचते समय, अब यह दुकानदार बेचते समय ग्राहक से बेनिफिट कमाएगा। वो बेनिफिट कैसे कमाएगा? एक दुकानदार बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है। 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसे देनी चाहिए 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम देनी चाहिए थी, लेकिन उसने कितना दिया? केवल 800 ग्राम ही दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 800 रुपये, यानी कि मैंने बताया अभी कि 1 ग्राम बराबर 1 रुपये मान लो कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, तो 800 ग्राम
चीज़ का मूल्य 800 रुपये और 1 किलो चीज़ का मूल्य यानी कि 1000 रुपये। ठीक है, तो उसने 1000 रुपये में कोई चीज़ देनी थी, लेकिन दी कितनी, 800 रुपये की, यानी कि तो लाभ कितना हो गया उसका, लाभ हो गया 200 का, लेकिन उसके पास से कितनी गई है, 800 रुपये की चीज़ गई है, तो 800 रुपये पर 200 रुपये का लाभ मिल गया, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी कि 25% का उसका प्रॉफिट हो जाएगा बेचते समय। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने पहले बेचते समय ये देखा कि 100 मतलब 1000 यहाँ माने, उसके बाद में 1200 यहाँ मान लिए, लेकिन इसमें क्या किया कि 1000 यहाँ माने, उसके बाद 800 यहाँ माने। तो ये याद रखना, अगर नहीं समझ में आए तो, कि कम वैल्यू इधर रखते हैं और बाद यानी कि ज़्यादा वैल्यू उधर रखते हैं, ज़्यादा वैल्यू इधर रखते हैं। ये याद रखना कि पहले कम वैल्यू, उसके बाद ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि एक व्यक्ति 1000 रुपये की कोई चीज़ लेके आया और 1000 रुपये में बेचने का दावा करता है। ठीक, लेकिन वह इसे 40% कम तोलता है, यानी कि 1000 ना तोलकर, 1000 ग्राम ना तोलकर 40% कम, यानी कि 600 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 3 6 और 2 पंजे 10, कितना लाभ हो गया, 2 का लाभ हो गया, कितने पर, 3 पर, और 2/3 कितना होता है, 66 सही, 66 सही 6% प्रॉफिट, ये हमारा लाभ हो गया इस दुकानदार। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और 1 किलोग्राम की जगह 840 ग्राम वजन कम तोलता है। भाई उसने वादा किया कि मैं 1000, उसने वादा किया कि मैं 1000 रुपये की चीज़ 1000 में ही देने वाला हूँ, लेकिन क्या करता है, वादे के मुताबिक वह वजन में घटतोली कर देता है। यानी कि 1 किलो तोलना था उसे, लेकिन 1 किलो की जगह 840 ग्राम ही तोल पाता है, यानी कि वजन में घटतोली कर ली इसने। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया। तो ये काटेंगे 0 से 0 और यहाँ 4 से काटेंगे 4 21 और 4 25, यानी कि लाभ हो गया 21 रुपये की चीज़ खरीद कर 25 में बेचता है, यानी कि 4 का लाभ हो गया कितने पर, 21 पर, और परसेंटेज लगाएंगे 400/21, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 एकम 21 दूनी 42, सॉरी 21 एकम 21 लगभग आ जाएगा 21 एकम 21, यानी कि 19 190 और 21 अट्ठे 188, 21 नमा 290, लगभग 19% समथिंग आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट 19% प्रॉफिट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 19% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। यानी कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह वह बाट कम तोलता है, 840 ग्राम ही वजन देता है। अब देखने में तो इसने ग्राहक को दिया 1000 रुपये की चीज़, यानी कि 1000 रुपये में दी, लेकिन जो 1 किलो देना था उसे वजन, लेकिन उसमें वजन में कांटे में चुम्बक लगा ली, कांटे में चुम्बक लगा ली, तो वजन कितना गया, 840 ग्राम। तो 840 ग्राम वजन गया, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ 21 पे मतलब 4 का प्रॉफिट हुआ, तो 19% अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट आ जाएगा।